प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म का 35वां अध्याय प्रारंभ। तुलसी विवाह विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपया करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व विषम पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को जो विद्वान और रागद्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे। बांदी की तुलसी को उनको समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सहपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, सम्मी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अब हम आपको कार्तिक व्रत उद्यापन की विधि बताने जा रहे हैं। यदि किसी ने कार्तिक व्रत किया है तो उसको कार्तिक व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत का उद्यापन किए बिना कार्तिक व्रती को उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से प्रारंभ कर कर्म से मृतिका मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सुक्कत के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करे और चारों ओर के लोकपाल और द्वारपालादिकों का भी पूजन करे। इसके पश्चात गीत वादादिक मंगल गान और उत्सव करके रात में जागरण करे। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नानादिक कृत्यों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को
तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करे और पूर्ण आहुति दे। अनंतर सपत्नीक 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित का उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि से पूजन करे, यथाशक्ति भोजन करावे और प्रार्थना करे कि आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक उद्यापन विधि समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम आपको तुलसी जी का एक भजन सुनाने जा रहे हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन सा महीना में बोई रानी तुलसा, कौन सा महीना में हुई हरियाली। आषाढ़ का महीना में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास में हुई हरियाली। कौन सा महीना में हुई तेरी पूजा, तो कौन सा महीना में हुई तू पटरानी। कार्तिक का महीना में हुई मेरी पूजा, तो मिंगसन मास हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहर को गाए, तो खीर खांड के भोग लगाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण के चरण दबाए। महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। बोलिए तुलसी माता की जय हो जय हो जय हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना और हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।